नमस्कार बच्चों, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि जेएनवी टेस्ट 2025 की तैयारी हम करा रहे हैं, पहली बार आपको इंग्लिश ग्रामर की क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ध्यान से पढ़िएगा। साथ में व्हाट्सएप के स्टेटस में, इंस्टाग्राम के स्टेटस में, फेसबुक के स्टेटस में, जो भी आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं वहां आप इसको साझा करिए, क्योंकि ज्ञान है, एक ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए। बच्चों, आपको मैं बता दूं कि कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश की क्लास देखें। क्यों? क्योंकि फरवरी के लास्ट वीक में आपका भी एग्जाम है और इंग्लिश ग्रामर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और खासकर जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक में एक दो प्रश्न तो बन ही जाते हैं। तो कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे भी आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, साझा करें, स्टेटस पर प्रोवाइड करें। ज्ञान है, ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए। और बिना देरी किए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। तो ये वीडियो सिर्फ जेएनवी के बच्चों के लिए नहीं है, जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं। ये बच्चों सभी बच्चों के लिए है जो एमपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि प्रीपोजिशन, आज का हमारा जो टॉपिक है प्रीपोजिशन, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये एक चिंता का विषय रहता है। इस विषय को आज हम समाप्त कर देंगे, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की परिभाषा, डेफिनेशन बड़ी लंबी होती है, पर मैं एक लाइन में बोलता हूं कि प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन एक रिलेट वर्ड है। कैसा? जो नाउन प्रोनाउन को क्या करता है? रिलेट करता है अन्य वर्ड के साथ। किसी सेंटेंस में अन्य वर्डों को नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या करता है? रिलेट करता है। दैट्स इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो परिभाषा क्या होती है प्रीपोजिशन की? प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन क्या करता है? रिलेट करता है। किसी सेंटेंस में अन्य वर्डों से नाउन प्रोनाउन को रिलेट करता है, वो दैट्स इज द कॉल्ड ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का पोस्टमार्टम कर डालो। प्रीपोजिशन को आप पोस्टमार्टम जब आप करेंगे तो प्रीपोजिशन बराबर हो जाएगा प्री प्लस पोजिशन। हम लोग पोस्टमार्टम करने के लिए बहुत आगे रहते हैं। किसी का भी बोलो, सूरज सुधनरज, शुभम सुधनमम, नमिता नमधनिता, आकांक्षा आकधन अंशा, किसी का भी बोलो पोस्टमार्टम। राम बहादुर, राम प्लस बहादुर। आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ कि हम लोग कंप्यूटर सीखने गए लैब में। मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनना। तो कंप्यूटर सीखने गए तो फूल कली, तो बोले सर कि फूल कली को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट नहीं करना है, फूल कली को इंग्लिश वर्ड में लिखना है। तो बोले ठीक है सर। हमने ट्रांसलेट कर दिया। तो फूल यानी फ्लावर, कली यानी ब्लैंक, तो हमने लिख दिया फ्लावर बैंक। सर पूछे, बोले ये क्या कर दिए? अब बोले सर आप नहीं लिखो फूल कली को इंग्लिश में लिखो। तो फ्लावर ब्लैंक आ गया, फूल कली मीन्स फ्लावर बैंक। तो हम ट्रांसलेट करने में, पोस्टमार्टम करने में बहुत आगे हैं। किसी भी राम कली, राम धन कली, राम की कली हो तुम, फूल कली, फूल की कली हो गया तुम। किसी का भी हो, राम बहादुर, राम और बहादुर, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, दो दो आराध। तो हम लोग पोस्टमार्टम करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं, किसी का भी पोस्टमार्टम कर देते हैं। उसी तरीके से प्रीपोजिशन का भी हमने पोस्टमार्टम किया। प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थित, स्थित के पहले। प्रीपोजिशन का जो यूज होता है वो प्रोनाउन या नाउन के पहले होता है। क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है। देखिए, प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन एक रिलेट करने वाला शब्द है, संबंधी शब्द है, जो किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन का अन्य वर्ड के साथ रिलेट करता है। क्या करता है? रिलेट करता है। प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिंग वर्ड्स
प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो संबंध को दर्शाता है, किसका, नाउन और प्रोनाउन का किसी सेंटेंस में अन्य वर्ड का बीच संबंध दर्शाता है, वो प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन मतलब होता है प्री प्लस पोजीशन, स्थिति के पहले। क्या? स्थिति के पहले, मतलब नाउन या प्रोनाउन के पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन का यूज होता है। नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन का यूज होता है। अरे ऐसा गजब के तरीके बताऊंगा ना, जीवन में नहीं बोलोगे। प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन रिलेट करता है नाउन और प्रोनाउन का किसी सेंटेंस में अन्य वर्ड के। जैसे कोई सेंटेंस लिखा है तो जो नाउन या प्रोनाउन होगा अन्य वर्ड से क्या करेगा, रिलेट करेगा, इसलिए इसे रिलेटिंग वर्ड बोलते हैं। प्रीपोजिशन का पोस्टमार्टम कर डाला, कर दिया। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति, स्थिति के पहले यूज होता है, मतलब नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन का यूज होता है। चलिए देखते हैं, जैसे एग्जांपल में देखो, ही इज fond, he is fond म्यूजिक। यहां पर म्यूजिक क्या है, नाउन है। नाउन के पहले फॉन्ड अनिल, वह लायक है, संगीत में एकदम सुरीला है, तो ये क्या करेगा, ऑफ। ये जो प्रीपोजिशन का यूज किया तो इस सेंटेंस में नाउन का रिलेट कर रहा है अन्य वर्ड्स में, तो प्रीपोजिशन है। और भी देख लीजिए, द बुक इज डैश डैश द टेबल। यहां पास नाउन क्या है, टेबल है। टेबल, द बुक इज डैश डैश टेबल, ऑन द टेबल। किताब, इस शब्द का रिलेट करवा रहा है कौन, नाउन के साथ, ऑन। किताब टेबल पर है। समझ में आई बात? कहने का तात्पर्य यह है कि प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन एक रिलेट करने वाला वह शब्द है जो किसी भी सेंटेंस में अन्य वर्ड को रिलेट कराता है, किसके साथ, नाउन और प्रोनाउन के साथ। प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजीशन, स्थिति के पहले, स्थिति के पहले इसका यूज होता है। नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन का क्या होता है बच्चों, यूज होता है। समझ आई बात? अब आप लोग पूछेंगे कि सर ये बताइए कि प्रीपोजिशन की पोजीशन क्या होती है, स्थिति क्या होती है, वाक्य के पहले, वाक्य के बीच में या वाक्य के अंत में, तीनों स्थान पर। क्या? तीनों स्थान पर पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन, पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन वाक्य के पहले भी यूज होता है, वाक्य के पहले, वाक्य के बाद और वाक्य के बीच में भी। वाक्य के बीच में। समझ आई बात? तो प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन एक संबंधी शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को किसी सेंटेंस में अन्य वर्ड से रिलेट कराता है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजीशन, स्थिति के पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन का यूज होता है। पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन, वाक्य के पहले, वाक्य के बाद और वाक्य के बीच में पोजीशन रहता है किसका, प्रीपोजिशन का। कोई दिक्कत बनेगा? चलिए अब आपको हम थोड़ा प्रीपोजिशन के बाद और कुछ बताते हैं बातें। चलिए अब टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के प्रकार। प्रीपोजिशन ऑफ टाइप, टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के प्रकार। तो प्रीपोजिशन का प्रकार होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम,
दूसरा होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तीसरा होता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मतलब समय के आधार पर, स्थान के आधार पर और डायरेक्शन के आधार पर प्रीपोजिशन के प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में 3 प्रकार के होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। कोई दिक्कत? तो हम आज के वीडियो में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम से स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम से, इसको मिटा दें, ठीक है। चलिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। चलिए शुरुआत प्रीपोजिशन ऑफ टाइम से। इसका पहला नंबर है सिंस और फॉर। तुलना करके पढ़ेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। सिंस और फॉर, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन ऑफ रिलेटिंग वर्ड, प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिंग वर्ड। वो संबंध दर्शाता है, किसमें नाउन एवं प्रोनाउन को किसी सेंटेंस के वर्ड से संबंध दर्शाता है। ठीक, तो सिंस और फॉर, सिंस का यूज कहां होता है, फॉर का यूज कहां होता है? पहली बात तो आप ये जानिए, सिंस का यूज कहां करेंगे और फॉर का यूज, दोनों क्या है? आपके प्रीपोजिशन है, दोनों प्रीपोजिशन है। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, क्या? पॉइंट ऑफ टाइम। और एक होता है बच्चों लेंथ ऑफ ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ ड्यूरेशन। लेंथ ऑफ ड्यूरेशन मतलब सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब डिफाइनेट पॉइंट ऑफ टाइम, डिफाइन पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय, किसी समय की निश्चित के लिए, वहां किसका यूज होता है? सिंस का। फॉर क्या होता है? लेंथ ऑफ ड्यूरेशन। क्या? लेंथ ऑफ ड्यूरेशन। मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो कि आप पढ़ाई करना स्टार्ट किए 8 बजे से, 8 AM से आपने स्टार्ट किया पढ़ाई करना, तो 10 AM तक किया। ठीक, तो टोटल कितना पढ़ा आपने? 2 आवर्स, 2 घंटे आपने पढ़ा। तो जो ये 2 घंटा है ये फॉर 2 आवर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कितने घंटे पढ़े, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। क्यों? क्योंकि एक लेंथ ऑफ ड्यूरेशन है, लेंथ ऑफ ड्यूरेशन मतलब 8 AM से 10 AM के बीच का समय है, लेंथ ऑफ ड्यूरेशन 2 आवर्स। लेकिन अगर मैं पूछूं कि पढ़ाई आप स्टार्ट कब किए, तो 8 AM, 8 AM क्या हो जाएगा? सिंस। क्यों? पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। समझ आई बात? कहने का तात्पर्य है कि 8 PM सिंस है। क्यों? पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहां पर सिंस का यूज होगा। लेकिन 8 AM से 10 AM के बीच का जो समय है 2 आवर्स, उसके यूज कहां होगा? फॉर के लिए होगा। लेंथ ऑफ ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ ड्यूरेशन है इसलिए फॉर यूज होगा। लेकिन 8 AM आपका क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या होता है? सिंस। क्या होता है? सिंस। 10 AM आपका क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, यहां क्या यूज होगा? सिंस बनेगा। चलिए जैसे मान लीजिए मैं भी पढ़ाता हूं आपको, ठीक, मैं मान लीजिए मंडे से फ्राइडे पढ़ा रहा हूं, ठीक, तो कितने दिन पढ़ाया मैंने आपको? 4 डेज। मान लीजिए 4 डेज, 5 डेज, 5 डेज। कितने दिन पढ़ाया? 5 डेज। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कोचिंग में कितने दिन पढ़े, तो 4 5 डेज और 5 डेज, क्योंकि ये लेंथ ऑफ ड्यूरेशन है, लेंथ ऑफ ड्यूरेशन है। मंडे से फ्राइडे आप किसी के भी महीने के बीच में पढ़ सकते हैं। किसी महीने में 4-5 बार मंडे से फ्राइडे आएगा, 4 बार,
तो उसमें आप अनिश्चित काल आ रहा है, लेंथ ऑफ ड्यूरेशन आ रहा है। लेकिन अगर मंडे की बात आएगी तो हाँ सिंस, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित है। फ्राइडे की बात आएगी तो सिंस बनेगा। सिंस का यूज कहां होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, ठीक। लेकिन लेंथ ऑफ ड्यूरेशन की जब बात आए वहां किसका यूज होता है? फॉर का यूज होता है। चले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। He has been living here. He has been living here. He has been living here. Dash 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 a month. चलिए इसको हम यहां सिंस होगा कि फॉर, समझने वाली बात है। हम कुछ भी नहीं, यहां पर नाउन है आपका ए मंथ। अब प्रीपोजिशन का मतलब होता है नाउन के पहले, ठीक है। ए मंथ एक महीना, एक महीना कोई भी हो सकता है, 12 महीने में कोई भी एक महीना हो सकता है, मतलब लेंथ ऑफ ड्यूरेशन की बात हो रही है। और लेंथ ऑफ ड्यूरेशन की बात हो रही है तो क्या जाएगा यूज? फॉर का। क्या यूज हो जाएगा? फॉर का। और दूसरा देखिए, ही हैज बीन लिविंग हियर डैश 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 जनवरी। क्या? जनवरी। अब जनवरी की बात हुई है, निश्चित जनवरी महीना, जनवरी की बात हुई है तो यहां किसका यूज होगा? सिंस। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट टाइम आ रहा है। क्या आ रहा है? एग्जैक्ट टाइम, या फिर ये कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात आएगी तो सिंस का यूज, लेंथ ऑफ ड्यूरेशन की बात आएगी तो किसका यूज होगा? फॉर का। चले आगे। आई हैव नोन हिम, मैं उसको जानता हूं 2014 से। सिंस होगा फॉर, समझने वाली है। 2014 फिक्स बता रहा है डेट, तो हो जाएगा सिंस। क्या हो जाएगा? सिंस। क्यों होगा? पॉइंट ऑफ टाइम की बात बता रहा है। किसकी बात कर रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम। जबकि आई हैव नोन हिम 2 years, मैं उसको जानता हूं 2 वर्षों से। अब 2 वर्ष कौन से है कोई पता है आपका? लेंथ ऑफ ड्यूरेशन, और लेंथ ऑफ ड्यूरेशन के लिए किसका यूज होता है? फॉर का। बनेगा। तो सिंस और फॉर का यूज करना आप जानते हैं कैसे। सिंस का यूज किसके लिए होगा? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज। फॉर का यूज होगा लेंथ ऑफ ड्यूरेशन। क्या? लेंथ ऑफ ड्यूरेशन। आगे चलें। चलिए इसको मिटा दें हम। he has, क्या? he has been working dash dash Monday। अब देखिए एक और प्रश्न है, he has been absent dash dash Friday। he has been absent dash dash 2 weeks। ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न ही हैज बीन वर्किंग डैश डैश मंडे, ठीक। तो मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित है मंडे, तो यहां पर किसका यूज होगा बच्चों? सिंस का यूज होगा। फ्राइडे हम कुछ नहीं देखते, सिर्फ नाउन देखते हैं। ही हैज बीन एब्सेंट फ्राइडे, तो हो जाएगा सिंस का यूज, निश्चित की बात कर रहा है। लेकिन 2 वीक्स लॉन्ग ऑफ ड्यूरेशन, 2 हफ्ते के बीच की बात हो रही है। कौन सा 2 हफ्ता हमको पता नहीं है, तो किसका यूज हो जाएगा? फॉर का यूज होगा। समझ आई बात? तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन ही इज ए
रिलेटिंग वर्ड जो नाउन एवं प्रोनाउन को किसी सेंटेंस में अन्य वर्डों के साथ रिलेट करता है। क्या करता है? रिलेट करता है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है स्थिति के पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होने वाला वर्ड प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन में हम 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है? प्रीपोजिशन टाइम जो समय के अनुसार हो, समय की स्थिति के अनुसार। तो पहला नंबर है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का यूज कैसे होता है? मैंने बताया कि जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात आएगी तो सिंस का यूज, जब लॉन्ग ड्यूरेशन की बात आएगी तो फॉर का यूज। जैसे अब ध्यान से देखें, मंडे आपका पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज हुआ है, लेकिन फ्राइडे भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज, लेकिन 2 वीक्स 2 हफ्ते के बीच के दौरान तो वहां पास किसका यूज हो गया? फॉर का यूज हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कक्षा 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं के बच्चे जोरदार कमेंट करें। क्या कमेंट करें? #0 से हीरो। क्या? #0 से हीरो। क्यों? क्योंकि आपको मैं 0 वाली बेसिक जानकारी दूंगा और आपको बना दूंगा हीरो। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।